शुक्रिया आशिक मीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई अन्य घायल हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका भी है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। यह धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। धमाके के बाद भीषण आग लग गई फैक्ट्री में, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन, दमकल के गाड़ियां पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि फैक्ट्री वैध लाइसेंस के साथ चल रही थी या नहीं, साथ ही यहाँ सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। तो सहारनपुर में आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण धमाका हुआ है। 2 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। और चंद्रभान सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। चंद्रभान, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज कैसा चल रहा है? क्या जानकारी इन घायलों के बारे में भी, और कैसे ये पूरी घटना हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कि मैं बता दूं कि ये जो घटना है, ये सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके का इलाका है, नया गांव है, जो कि जो है हरियाणा और यूपी की सीमा के पास में बसा हुआ गांव है। और यहाँ पे जो पटाखा फैक्ट्री यहाँ पे चल रही थी, और इस पटाखा फैक्ट्री में और यहाँ पे जो है पटाखे बनाए जा रहे, सूतली बम यहाँ पे बनाए जा रहे थे। और इस पटाखा फैक्ट्री में यहाँ पे जो मजदूर हैं वो काम कर रहे थे, और इस मजदूर जो काम कर रहे थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और जिनमें जो मजदूर थे उनमें से 2 की मौत की पुष्टि यहाँ पे हुई है, और बल्कि जो 2 मजदूर है वो लापता हैं। और यानी कि जो जिस तरह के जो धमाका हुआ, उस धमाके से जो है आसपास के जो इलाका है, आसपास के जो गांव है, उन गांव में भी वो धमक सुनाई दी। यानी कि उनकी जो जो बिल्डिंग है वो भी वहां पे हिलती हुई दिखाई दी। लोग इतने भयभीत हुए, अचानक से वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद में उन लोगों ने जो वहां पे पुलिस को जब देखा तो पुलिस को फोन किया, और जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी इसकी सूचना दी। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा और दमकल गाड़ी यानी कि फायर ब्रिगेड की तरफ से वहां पे जो पहुंचने का वहां प्रयास किया गया, उनको बचाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये जो हादसा है एक बड़ा हादसा है, और इस हादसे ने अब तक जो है यहाँ पे लोगों को परेशान कर दिया है। इस तरह के जो हादसे यहाँ पे जो है, ऐसा ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी यहाँ सहारनपुर में कई इस तरह के हादसे हुए, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री जमींदोज हुई है, और वही उस तरह का ये हादसा हुआ है। अब हालांकि प्रशासन इस तरह की जो जांच कर रहा है, और जांच करने के बाद में ये देखने का कि जो है ये लाइसेंस इसका वैध था या नहीं, और जो लाइसेंस था क्या उसी के मानक के आधार पे यहाँ पे बम पटाखे जो बनाए जा रहे थे या नहीं। क्योंकि अभी पास ही दीपावली आने वाली है, तो इसको लेके जो पटाखा फैक्ट्री है वो यहाँ पे जो इस समय जो है पटाखों का कारोबार कर रही है, पटाखे बनाने का काम कर रही है। तो उन्हीं में ही ये भी फैक्ट्री एक शामिल थी, और जो यहाँ पे जो है इस पटाखे बनाने का काम कर रही थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जो है कि प्रशासन किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई करता है। हालांकि जो है यहाँ पे जो है 23 मजदूर जो बताए जा रहे हैं, 23 मजदूर यहाँ पे काम करते थे, और साथ ही वहाँ के जो मैनेजर और जो वहाँ के जो फैक्ट्री के जो मालिक थे वो यहाँ पे थे या नहीं, और ये भी अभी जांच की जा रही है। हालांकि जो है 2 शव तो यहाँ पे मिले हैं, और एक शव जो है फैक्ट्री से 100 मीटर वहाँ पे दूर पड़ा मिला, और एक फैक्ट्री के पास पड़ा मिला, और जो कि छत विकसित है, और उसको देखने के बाद में ये हालत है कि कोई भी उस शव को देखने की आसानी से हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि जो है शवों की जो हालत है वो यहाँ पे बहुत खराब है। विस्फोट इतना खतरनाक था कि कोई भी जो विस्फोट को देख के कोई भी किसी का भी दिल दहल सकता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चंद्रभान देखिए, जैसा कि आप भी ये बता रहे हैं कि इस तरह की घटना ये पहला मौका नहीं है, और आने वाले समय में अब दीपावली भी आने वाली है, उससे पहले कोई बहुत बड़ी घटना और ना हो, इसीलिए कुछ बड़े एक्शन भी ले रहे होंगे। उम्मीद ये की जाती है कि इस घटनाक्रम के बाद कुछ बड़े एक्शन जरूर इनकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से लिए जाए। चंद्रभान, क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है ऐसा कि कुछ बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी जिला अधिकारी से यहाँ पे बात हुई है। जिला अधिकारी यहाँ पे जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, और साथ ही एसएसपी भी वहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने मौके का मुआयना किया, साथ ही फॉरेंसिक टीम और जो पुलिस की तरफ से वहाँ पे जो टीमें हैं वो वहाँ पे लगातार इस समय काम कर रही हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जितनी फैक्ट्रियाँ जो संचालित हैं
उन सभी फैक्ट्रियों की यहाँ पे जांच कराई जाएगी और वहां पे देखा जाएगा कि क्या वो मानकों के आधार पे जो नियम जो बनाए गए हैं क्या उसके आधार पे चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर वो नहीं चल रही हैं या उनमें मजदूर उस नियम के तहत नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया चंद्रभान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।